हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आपकी परीक्षा में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ के, तो वीडियो को एंड तक देखना। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर सभी बताएं कॉमेंट में। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक दुकानदार कंप्यूटर के अपने पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए 18% की छूट प्रदान करता है। यदि एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 7500 रुपये है तो कंप्यूटर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब वो उसके पास स्टॉक ज़्यादा हो गया है और पुराने स्टॉक को खाली करना चाहता है, तो वो मतलब छूट प्रदान कर रहा है। जो कंप्यूटर उसकी दुकान में है तो वो 18% की छूट प्रोवाइड कर रहा है। मान लीजिए कोई चीज़ थी 100 रुपये की, अब 100 रुपये पर 18 की छूट दे रहा है, तो कितने की बिकेगी? 82, मतलब 82 रुपये की। ठीक है, तो हमें वो 82 रुपये की रियल वैल्यू निकालनी है। तो हमारे अकॉर्डिंग 82 की बिकेगी, लेकिन हमें रियल वैल्यू क्या आएगी वो देखना है। और ये 100 यूनिट की वैल्यू देख रही है आपको 7500 रुपये, तो हमें 82 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? जो 7500 रुपये दे रही है, ये 100 रुपये यूनिट की वैल्यू है, तो हम 82 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। अब इसे आप सॉल्व कीजिएगा, जीरो से जीरो कैंसिल। अब 82 गुणा 75 करेंगे आप, तो 6150 रुपये इसका करेक्ट आंसर आएगा। कितने में उसका विक्रय मूल्य होगा? 6150 रुपये। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आपको करना था, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखो ऑप्शन दिखा देता हूँ पहले में, ये ऑप्शन है। अब इसे नोट करने के बाद आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। एक खुदरा विक्रेता इस्तेमाल किया हुआ लैपटॉप 22,500 रुपये में खरीदता है, जिसकी मरम्मत पर वह 1500 रुपये खर्च करता है। वह लैपटॉप को 30,000 रुपये में बेचता है, तो खुदरा विक्रेता को हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि मतलब कोई पुराने लैपटॉप को खरीद लेता है, अब उसे उसमें मरम्मत के लिए 1500 रुपये खर्च हो जाते हैं। अब उसके दिमाग मतलब सनक जाता है, अब वो सोचता है कि मैं क्यों ना इसे 30,000 रुपये का उससे कोई ले रहा है तो उस 30,000 रुपये का बेच देता हूँ। तो वो प्रॉफिट के लालच में आ जाता है और 6,000 रुपये का उसे प्रॉफिट मतलब लगता है। लेकिन वो 6,000 रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपको बताना है किस में? परसेंटेज में। अब देखो 6,000 रुपये कैसे होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये 22,500 रुपये है, अब उसे मतलब 1500 रुपये और खर्च कर रहा है, तो 22,500 प्लस 1500 रुपये, तो कितना हुआ टोटल? ये होगा 24,000 रुपये ना। तो 24,000 रुपये हो गया, 24,000 रुपये हो गया। ठीक है, अब ये 24,000 रुपये का पूरा मतलब उसे लैपटॉप पड़ा, अब वो 30,000 रुपये का बेच देता है, तो कितना लाभ हुआ? 6,000 रुपये का। तो मैं आपको वही बता रहा था कि 6,000 रुपये का उसे प्रॉफिट हो रहा है। अब ये 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो पूछ रहा है परसेंटेज में कितना हुआ। तो देखो परसेंटेज में हम निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं? ये 6,000 रुपये किसी पर कैलकुलेट करेंगे, तो हम करेंगे 24,000 रुपये, क्योंकि हम यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है 30,000 रुपये और हमें क्रय मूल्य दे रखा है 24,000 रुपये टोटल। तो मतलब जो भी हम सी मतलब परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस करते हैं ना कैलकुलेट, वो CP पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो 24,000 रुपये हम निकालेंगे, 6,000 रुपये का परसेंटेज कितना हुआ ये इंटू 100 कर लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, तीनों जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, 6 चौको 24 और 4 से काटेंगे तो 25 और 25% का उसे प्रॉफिट हुआ। तो आप बता सकते हैं, वो पूछ रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ? 25% का। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी दिखेगा लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो ऑप्शन दिखा देता हूँ, ऑप्शन ये है और जल्दी से सॉल्व कीजिएगा इसे। तो देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन। किसी छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक प्राप्त करने होते हैं। यदि उसने 345 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उस परीक्षा के कुल अंक ज्ञात करें, टोटल मार्क्स कितने हैं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको अगर तरीका नहीं पता है तो आपको लेंथी लग रहेगा। तो अब देखो कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे दिया जाए आपको, अब आज के बाद कभी गलती नहीं करेंगे। कैसे कि देखो यहाँ पर 60% प्राप्त होने के लिए चाहिए, मतलब पास होने के लिए 60% अंक चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए, लेकिन वो 345 अंक ही प्राप्त कर पा रहा है। अगर वो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, मतलब फेल हो रहा है, हम क्यों ना उसे 15 अंक दे देते हैं तो पास हो जाएगा ना। तो 15 और दे देंगे से, तो 3 से 45 और 15 कितना हुआ? तो 360। अब ये 360 है, ये कितने यूनिट के बराबर है? 60% यूनिट के बराबर है। और हमें पूछ रहा है वो कुल परीक्षा में अंक कितने हैं, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पूर्णांक कितना होता है? 100% होता है टोटल।
अब आपको समझ में आ गया अब कैसे करना है। जो 360 जो आ रहा है वो किसके बराबर है, 60% के बराबर, और 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 6 छंगे 36, और 6 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 600 आ गया। तो पूर्णांक उसका 600 आ गया। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 600। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता इस क्वेश्चन को करने का। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, और इसे आप बहुत ही जल्द कर सकते हैं, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा लेंदी लगेगा, लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन है, 1800 रुपये में 50 अनानास बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, ठीक है। इस लेन देन में 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 552 में कितने अनानास बेचने होंगे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, तरीके से बताऊंगा, आसानी से समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी। तो देखो 1800 रुपये में 50 अनानास बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मतलब एक अनानास की कीमत कितनी होगी, तो 50 से डिवाइड कर दो 1800 को, तो 36 रुपये आ गया। एक अनानास की कीमत 36 रुपये, मतलब बेचने पर आ रही है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि 10% की हानि हो रही है, मतलब 100 रुपये की चीज़ थी और उस पर 10% की हानि लेने के बाद कितनी की बिकेगी, वो बिकेगी कितने की। देखो मैं आपको 100 न मान के आप मान लीजिए उसे, मान लीजिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। अब 10 रुपये की चीज़ थी तो 1 की हानि हो रही है, तो मतलब 9 की बिक रही है, मतलब 10 की चीज़ थी 9 की बिक रही है। अब ये और उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने की बिक रही है, 36 की। तो ये 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 36, हम निकालने कितने यूनिट की वैल्यू है, 10 की। तो निकाल लेंगे 36/9 × 10, 10 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। 40 आ गया। अब ये हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था, क्योंकि हम तभी हम निकाल पाते हैं कोई भी हम रियल कॉस्ट, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हम कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। तो हमें कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 40। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 40 आ गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस आया था 36, अब कॉस्ट प्राइस आ गया 40, ठीक है। अब 40 आ गया। अब वो बोला है 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए 552 में कितने अनानास बेचने होंगे। अब देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मैं आपको पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। ये 40 रुपये क्या है, प्रत्येक अनानास की कीमत है, मतलब कॉस्ट प्राइस है। अब देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, मतलब 20 पे 3 का लाभ लेना चाहता है। 20 की चीज़ को 23 में बेचेगा, तो 20 की चीज़ को 23 में बेचना चाहता है वो। तो यही आपको निकालना है कि यहाँ पे देखो 20 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 40, लेकिन हमें निकालने कितनी यूनिट की वैल्यू, 23 यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 40 जो दे रखी है ये 20 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, तो 23 यूनिट की निकाल लेंगे। तो 20 से काटेंगे 2 बार और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 में, तो 46 आ गया। अब ये 46 आ गया, मतलब कैसे कि ये 15% का लाभ लेना चाहते हैं, तो 46 में बेचना होगा। अब ये बोल रहा है कि 46 में नहीं, हम 552 रुपये में कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो कितने अनानास की कीमत के बराबर है। तो 552 को डिवाइड कर दो ना 40 से, तभी तो निकलेगा कितने अनानास बेचने होंगे। तो कितने बार कटेगा, 12 बार। तो 12 आंसर आएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखो इससे तरीका सिंपल और कोई हो नहीं सकता, और सिंपल तरीका से बताया मैंने, लेकिन आपको थोड़ा स्क्रीन पर बताने में प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मुझे बार बार इसे डिलीट करना पड़ा था डेटा को, नहीं तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताता तो आसानी से समझ में आता। लेकिन अगर जिस स्टूडेंट को अभी समझ में नहीं आया है, तो फिर प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, सिंपल तरीका था। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अब देखो 5वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। यदि किसी संख्या से उस संख्या के 35% को घटाने पर प्राप्त परिणाम 26 है, सॉरी, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई वैल्यू है, मान लीजिए मैं 35% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालूँ सीधे सीधे। तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 7/7 होगी 20। तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20। कैसे निकालते हैं, बटे 100 कर दो ना, तो 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 से काटेंगे तो 20 बार, ठीक है, इस तरह करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 7/20 आ गया, तो वो बोला है कि जो 7/20 आ रहा है, जो कि मतलब बोल रहा है कि मतलब कोई वैल्यू, मतलब 20 दे रखी है, ठीक है, वो संख्या है 20। तो बोल रहा है कि 35% घटाने पर प्राप्त परिणाम 26 है। अब 20 में से हम 7 घटाने पर प्राप्त परिणाम 13 आ रहा है, क्योंकि 20 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13। लेकिन वो बोला 13 नहीं है, 26 है। तो ये 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 26, तो हमें निकालने कितनी यूनिट की वैल्यू है, 20 यूनिट की वैल्यू। सिंपल सा हो गया ना क्वेश्चन, तो यही हमें देखना था। तो देखो यहाँ पे जो 26 दे रखा है, ये 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, तो हमें निकालने कितनी यूनिट की है, 20 यूनिट की वैल्यू। 13 दूनी 26 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 में, तो 40 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 40।
तो वह संख्या कौन सी है, 40। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इस तरह करना था आपको, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन का सभी आंसर बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 8% की साधारण ब्याज से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 2400 रुपये होगा। तो मतलब वह प्रिंसिपल पूछ रहा है कितना होगा मूलधन। तो देखो क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2400 रुपये यहाँ पे साधारण ब्याज है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितनी साधारण ब्याज होगी, हम जानते हैं कि रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी सिंपल इंटरेस्ट निकल के आती है। तो हम करते हैं 8 × 4, क्योंकि टाइम कितना दे रखा है 4 और रेट दे रखी है 8%। तो ये कितना होगा 800 को 32, ये 32 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 2400 रुपये, 2400 रुपये। अब देखो यहाँ में क्या ये मिला है नीचे परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे परसेंटेज में। अब परसेंटेज को हटाने के लिए ऊपर मतलब नीचे या तो 100 से डिवाइड कर दो उसे, या फिर 100 से डिवाइड नहीं करना चाहते तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, यही तो करते हैं। अब 32 से काटेंगे आप इसे, तो देखो 8 × 3 = 24 और 8 से काटेंगे 8 × 6 = 32 और 4 से काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा, 25 या 75। तो 7500 रुपये इसका करेक्ट आंसर आ गया। मूलधन कितना आ गया 7500 रुपये। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इसको कैलकुलेशन को करना है आपको बस। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। इस तरह आपको करना था। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आप बोलेंगे इतने सिंपल क्वेश्चन मतलब सॉरी आप इतने ही क्वेश्चन क्यों कराते हैं, तो मैं देखो इसलिए कराता हूँ कि आप बोर ना हो और आपको बस मोटिवेट होता रहे कि आप मतलब कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। मैंने मात्र 10 मिनट की वीडियो में 6 क्वेश्चन करा दिए। अब मैं इसी को 1 घंटे की बनाता और मैं कराता मान लीजिए आपको 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, तो उससे क्या बोर हो जाते और कुछ नहीं आता समझ में। तो इसलिए कम क्वेश्चन कीजिएगा। और यही नहीं है कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमारी सभी वीडियो को देख लीजिएगा। मैं इसी तरह से कराता हूँ, आप सभी वीडियो को एक बार देखें। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।